हेलो फ्रेंड्स, मैं टेक्नो पीके में खुशामदीद। आज की वीडियो से एमएस वर्ड में काम करेंगे और एमएस वर्ड सीरीज की ये पहली वीडियो है। तो आइए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। आज की वीडियो में हम एमएस वर्ड की बेसिक इंटरफेस को समझेंगे और थोड़ा सा मैं फॉर्मेट करना भी सिखाऊंगा। तो चलिए आज की वीडियो का आगाज करते हैं। देखें, ये एमएस वर्ड का बेसिक इंटरफेस है। जो लोग नए हैं उनको पता ही होगा कि ये इंटरफेस इस तरह का होता है। जो लोग पुराने हैं, सॉरी, देखें, ये हमारा एक बेसिक इंटरफेस है। हमारा बेसिक इंटरफेस है एमएस वर्ड का। इसमें मुख्तलिफ सेक्शंस बने हुए हैं, जैसे ये होम है, ये होम सेक्शन है। देखिए, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हैं, इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। देखें, ये इंसर्ट मेन्यू है, इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन है कि आपको नई ब्लैंक पेज या टेबल लगाना हो, ब्लैंक पेज लगाना हो, पेज ब्रेक, कोई शेप लगानी हो, इस तरह पेज लेआउट की सेटिंग करनी है। देखें, मार्जिन सेट करने, पेपर साइज, डिफरेंट पेपर साइज में ज़्यादातर हमारे A4 का काम होता है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है, जब भी काम शुरू करें सबसे पहले पेज से लेआउट सेट कर लें। तो जैसा कि ये देख रहे थे, पेज लेआउट की सेटिंग है। अभी देखें, डिफरेंट ऑप्शन है, मार्जिन हैं, ओरिएंटेशन, यानी कि आप लेआउट इसको लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में कर सकते हैं। जैसे हमारा मून कार्ड वगैरह वो लैंडस्केप में प्रिंट होते हैं या इनवेलप। ये साइज की सेटिंग है, पेज साइज, लीगल बड़ा पेज होता है, फिर बड़े पेज होते हैं। तो देखेंगे, पेज सेटिंग है, पेज लेआउट है, दूसरे डिफरेंट ऑप्शन है। इसमें आप वाटर मार्क वगैरह ये सब सेटिंग मैं आपको तफसीली वीडियो में बताऊंगा। पेज कलर जैसे यहाँ से सेट कर, देखेंगे ये पेज कलर आप सेट कर सकते हैं, बड़े खूबसूरत कलर हैं। ये प्रिंट में नहीं आएंगे, ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये पेज सेटिंग, ये पेज कलर यहाँ से सेट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रिंट में नहीं आएंगे। जैसे मैं अगर आपको प्रिंट लेआउट दिखाऊं, अगर आपने प्रिंट इंस्टॉल नहीं किया तो प्रिंट आउट लेआउट मेरे ख्याल से आएगी नहीं आपके पास। ये प्रिंट में क्लिक करता हूं तो ये प्रिंट का एक डायलॉग, प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा आपके पास। ये हमारे पास ब्लैंक है, देखें ये बिल्कुल व्हाइट आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ स्केप दबाऊंगा बढ़ जाएगा, हमने कलर लगाया हुआ। अभी देखिए, हमारे पास होम का मैं टैब बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। ये कंप्लीट कर देते हैं, पहले रेफरेंसेज हैं, मुख्तलिफ अदर सोर्स से जो डाटा आप इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें इसके ऑप्शन दिए हैं। ये मेलिंग्स, मेल मर्ज, लेबल्स, इनवेलप्स की सेटिंग, रिव्यू। तो ये रिव्यू, ये लैंग्वेज के ऑप्शन है, इसमें चेकिंग वगैरह, ट्रांसलेशन, वर्ड काउंट, स्पेलिंग, ग्रामर, ये सब इसमें ऑप्शन मौजूद है। इसमें आप रिस्ट्रिक्शन वगैरह भी लगा सकते हैं यहाँ से, ताकि कोई एडिटिंग ना कर सके। जब आप किसी को फाइल देते हैं थर्ड पार्टी को, तो उसमें ये ऑप्शन काम। फिर हमारे पास व्यू के ऑप्शन है, ये मैं आपको देखेंगे। व्यू के मुख्य ऑप्शन है, प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, ये इसको हम दबा के देखें, फुल स्क्रीन रीडिंग हो जाएगी। अभी ऑप्शन देख, टेक्स्ट साइज बढ़ा लें, ये रीडिंग के लिए होता है, तो हम बंद कर देते हैं। वेब लेआउट, अगर आप वेबसाइट के लिए कोई पेज आर्टिकल बना रहे हैं तो ये इस तरह की सेटिंग में दिखाई देगा। आउटलाइन व्यू और ड्राफ्ट व्यू। ड्राफ्ट में तकरीबन फॉर्मेटिंग को गायब कर देगा। देखें, दोबारा प्रिंट लेआउट पे लाएंगे, देखें होम के टैब पे क्लिक करते हैं,
अब देखें यहाँ थोड़ा सा मुझे टेक्स्ट चाहिए ताकि मैं थोड़ी फॉर्मेटिंग कुछ सेटिंग आपको बताऊं। तो यहाँ मैं एक मशहूर ज़माना टेक्स्ट लिखता हूँ, दी अगली ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर दी लेजी डॉग। ठीक, अब इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल ए दबा के और यहाँ से फॉन्ट साइज इंक्रीज करेंगे। देखें फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है। अब मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा कई दफा, ये आ गया। देखिए ये पैराग्राफ में आ रहा है। अब मैं यहाँ डिलीट दबाऊंगा तो ये पैराग्राफ खत्म कर देगा। एंड पे रख के ये देखें, ये इसको पैराग्राफ खत्म कर दिया इसने, वरना ये अलग पैराग्राफ बन गया है। वैसे ये लाइनें दिख रही हैं लेकिन इसको पैराग्राफ बोल, जब हम इंटर प्रेस करते हैं वहां से नया पैराग्राफ ब्रेक होता है, पेज का ब्रेक कहलाता है ये। तो मैं इसका ये स्पेशल कैरेक्टर जो हाइड करते हैं, शो करते हैं, जो फॉर्मेटिंग कैरेक्टर होते हैं, इसको मैं प्रेस करूंगा एक दफा तो ये देखें ये पैराग्राफ मार्कर है, ये स्पेस मार्कर है, ये डॉट देखें ये है। मैं इसको कंट्रोल इंटर करूंगा देखें तो ये पेज ब्रेक है, यानी कि न्यू ब्रेक, न्यू पेज शुरू हो जाएगा यहाँ से। इसको मैं बंद करूंगा, देखें अब ये गायब हो गया। ये पैराग्राफ मार्क होता है, पैराग्राफ ब्रेक। इसमें यहाँ एक इंटर दबाऊंगा तो एक और पैराग्राफ बना देगा। तो मैं डिलीट करूंगा एंड पे रख के तो ये इसको सेम पैराग्राफ कर देगा, यानी कि एक जैसी फॉर्मेटिंग होगी। अब मुख्तलिफ ऑप्शन देखते हैं, हम स्कोर करते हैं, कंट्रोल ए से देखें सिलेक्ट हो जाता है। यहाँ पे क्लिक करके डबल क्लिक अगर मैं करूंगा तो तीन दफा क्लिक, दो दफा क्लिक करूंगा तो करेक्टर सेलेक्ट करेगा, एक दफा क्लिक करने से, दो दफा क्लिक करूंगा वर्ड सेलेक्ट होता है, जिस वर्ड को आपको सेलेक्ट करना है, दो दफा डबल क्लिक करें और अगर आप तीन दफा इसी तरह क्लिक करेंगे तो पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर देगा। देखें, और अगर दोनों सेलेक्ट करने हैं तो आप यहाँ से ड्रैग करेंगे माउस प्रेस करके, लेफ्ट माउस बटन, और ये सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल ए से भी आप ये काम ले सकते हैं, लेकिन कंट्रोल ए में आप सारे पेजेस जो मल्टीपल पेजेस होंगे सब सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसको यहाँ से कॉपी, देखें सारे पेजेस सेलेक्ट हो जाएंगे कंट्रोल ए से। तो मैं सिर्फ येलो पैराग्राफ सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी प्रेस करूंगा या कंट्रोल सी प्रेस करूंगा, मैं इसको नए पेज पे ले जाता हूँ। वैसे यहाँ से भी पेज पे जाने का ऑप्शन होता है, मुख्तलिफ ऑप्शन आए हुए हैं, जैसे पेज, सेक्शन वाइज जंप, टेबल, अगर आप टेबल बनाए हुए होंगे पेज वाइज जंप करेगा अक्रॉस द पेजेस। ये सेटिंग करने के बाद जब कंट्रोल पेज अप पेज डाउन दबाएंगे ना, जब यह काम करेगा। अगर आप सेक्शन वाइज करेंगे तो ये देखें एक ही सेक्शन है क्योंकि डॉक्यूमेंट में, तो इसलिए ये मूव नहीं कर रहा। कंट्रोल पेज डाउन दबाने पर या यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल पेज अप तो मैं पेज पे करते हैं दोबारा, देखें ये जंप करेगा, क्यों नहीं काम कर रहा। मैं दोबारा पेज सेटिंग में देता हूँ, पेज देखें ये सही सेलेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए काम नहीं कर रहा था। अब ये तो कंट्रोल पेज अप पेज डाउन से भी काम कर, आप देखें मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद है। तो मैं थोड़ा सा होम का मेन्यू बता देता हूँ, इसमें और ऑप्शन भी हैं। देखें ये अंडू का ऑप्शन है,
पे डॉट दबाएंगे तो ये देखें सारी जो हमने अभी तक काम किया है सारे इसमें लिस्ट आ रही है। और रीडू है, रीडू भी कर सकते हैं। ये आपने कस्टमाइज करना है टूल बार को, बिलो द शो बिलो द रिबन आ रहा है, यानी कि इसको क्लिक करने से ही नीचे आ गया। और इसको वापसी आप अब रिबन कर लेते देखें। अनडू ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है। अभी अगर हमने सेव नहीं किया, इसके अलावा ये मेन्यू, फाइल मेन्यू, होम का टैब, सर्च, पेज लेआउट और ये सारे फाइल मेन्यू में देखें मुख्य ऑप्शन है, सेव है, देखें सेव है, फिर भी नाम रख लेते हैं हम प्रैक्टिस फाइल फाइल। देखें जब ये सेव एज टाइप पे क्लिक करते हैं ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। 97 2003 में पुराने फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं, और इसके अलावा पीडीएफ बना सकते हैं, वेब पेज की फाइल बना सकते हैं, आरटीएफ फॉर्मेट, ओल्ड फॉर्मेट, ये सब आपके पास ऑप्शन है। हम इसको नॉर्मल फॉर्मेट में सेव करेंगे, ये टैग्स टाइटल वगैरह भी आप लगा सकते हैं। इसको हम सेव कर लें। देखिए सेव और सेव एज में क्या फर्क है। सेव अब जैसे मैंने फाइल को कर लिया, इसके बाद जब मैं दोबारा फाइल को सेव करूंगा तो ये इसी फाइल को सेव करेगा, फाइल नेम चेंज नहीं होगा या इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। और जैसे मैं चाहता हूँ एक फाइल की कॉपी बनाना है, या मजीद यानी कि मजीद काम करूँ तो वो पुरानी फाइल को मैं चाहता हूँ इसमें कोई फाइल में काम करूँ तो पुरानी फाइल में कोई तब्दीली कर मुतासिर ना हो, तो इसमें सेव एज करके इसमें जैसे मैं 2 बना लूँ। अभी मेरे पास 2 फाइलें बन गई, अभी मेरे पास 2 फाइलें बन गई हैं। तो मैं अगर ओपन करूंगा, देखें यहाँ सेव, देखें यहाँ 2 फाइल बन गई हैं, एक 1 प्रैक्टिस फाइल और प्रैक्टिस फाइल 2। अगर मैं 1 को ओपन करूंगा तो ये अलहदा डॉक्यूमेंट ओपन कर देगा, मेरे पास ये वाली फाइल भी ओपन कर देगा। तो ये हमारे पास, मैं पेज कलर को वापस चेंज करता हूँ, तो लेआउट पे क्लिक करके पेज कलर इसमें नो कलर करते हैं। व्हाइट लेना, अच्छा व्हाइट और नो कलर में फर्क होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ब्लैक कलर ये वाटर मार्क है, और वाटर मार्क लगाना चाह रहे हैं किसी भी फाइल पे, तो वो हर प्रिंट में आएगा, जाहिर होगा। कोई भी यहाँ लिख सकते हैं, वैसे ये कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ, तो मैं रिमूव कर देता हूँ। तो होम पे मैं वापस आ जाता हूँ, ये होम पे मैं वापस आ गया हूँ। अब यहाँ मैं देखिए फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, जैसे मैं ब्राउन पे डबल क्लिक करके यहाँ से मैं फॉन्ट चेंज कर सकता हूँ। खूबसूरत फॉन्ट है, चलिए खूबसूरत फॉन्ट है। कंट्रोल शिफ्ट ए से मैं इसको कैपिटल भी कर देता हूँ, कंट्रोल जेड से वापस मैं बी को मैं कैपिटल कर देता हूँ। कैसा, यहाँ मैं कलर लगा लेता हूँ, देखें खूबसूरत कलर है, नो कलर कर देता हूँ। और मैं आपको एक स्पेशल ऑप्शन बताने चाह रहा था। देखिए अभी ये कौन सा फॉर्मेट है, कौन सी साइज है, ये मैं नहीं जान, जैसे अगर मुझे किसी इस ब्राउन को भी चेंज करना है तो यहाँ से सिलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करूंगा,
और इसको यहाँ क्लिक कर दूंगा। देखें ये चेंज हो गया। अब मुझे इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ी कि इसके, तो जैसा कि मैं बता रहा था फॉर्मेट पेंटर के बारे में। इसके अलावा मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। देखें ये बोल्ड का है, इटैलिक है, अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से साइज है और ये मुख्तलिफ ऑप्शन है। लेकिन स्टाइल भी बना सकते हैं आप, फाइंड, रिप्लेस, ये सारे ऑप्शन असल में होम पे रखे गए हैं ताकि आसानी। और ये छोटा डॉट जो है ये आपकी मजीद ऑप्शन की तरफ ले जाता है। अब ये देखें पैराग्राफ के ऑप्शन है, नंबरिंग कर सकते हैं, बुलेट्स हैं, मल्टी लाइन है। इसी तरह ये इंडेंट वगैरह बढ़ाने के लिए, इंडेंट क्या होता है ये मैं बताऊंगा आपको। देखें ये ऊपर देखें आप स्केल पे, ये स्केल होता है हमारा, राइट, लेफ्ट पे और टॉप पे। और ये हमारे इंडेंट होते हैं। इंडेंट सेटिंग टैब सेटिंग कराती है। जैसे मैं यहाँ टैब देखें, टैब क्लिक करूंगा तो ये 0.5 पे जाएगा। मैं चाह रहा हूँ 0.5 के बजाय इस जगह जाए। ये देखें ये वहां वहीं पे जंप करेगा जहां मैं चाहता हूँ। मैं इसको खत्म कर सकता हूँ। तो ये ऑप्शन है आपके पास और इस पर हम तफसीली बात करेंगे इसी वीडियो में, भाई अगली वीडियो में। टेबल्स लगाना, ये देखें जितने आपको टेबल में रो चाहिए यहाँ से बढ़ाएंगे, कॉलम बढ़ाएंगे। ये इंसर्ट के मेन्यू से आते हैं। पिक्चर लगानी हो, मैं बहुत क्विक बता रहा हूँ। चलिए पार्ट होते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो असल थोड़ी सी रैंडम हो गई है, लेकिन ये है कि मैंने आपको मुख्तलिफ ऑप्शन बताने की कोशिश की है और इन सब पे मैं तफसीली वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए, फ्यूचर में आपके लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।